पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी। हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से एसवाईएल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही रुख रहा और बिल्कुल इसी तलख अंदाज में ही बात वो होना चाहिए था, पूछताछ। क्योंकि कई बार कोर्ट का ने आदेश दे दिया और उसके बावजूद भी उस आदेश का पालन पंजाब सरकार ने नहीं किया। और कोर्ट के आदेश का पालन करना और करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। करवाना ही जिम्मेदारी नहीं है, करना भी उसका हमारी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर से जो भी कोर्ट ने आदेश दिया था उसका पालन होना ही चाहिए था। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अमृतसर में आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरी पैरवी की हरियाणा के एसवाईएल के पानी की, लेकिन भगवंत मान का स्टैंड वही था कि एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं मिल सकता। देखिए, बार बार ये बात कहना कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं, सरप्लस पानी की डिमांड कभी हरियाणा ने नहीं की। हरियाणा ने अपने हिस्से के पानी की डिमांड की है, तो वो पानी मिलना चाहिए। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज मुद्दा जो है वो नहर की खुदाई करना है, पानी की बात भी हो जाएगी। और कोर्ट ने भी यही बात कही, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि पहले नहर तो खुदनी चाहिए। आज पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगा रहा कि भाई भारत जो है वो पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से मेरी फसलें डूब जाती हैं, हमारे घर मतलब बर्बाद हो जाते हैं, हमारे जो पशु हैं वो डूब जाते हैं। तो एक तरफ तो ये आरोप लग रहे और एक तरफ ये कह रहे कि हमारे पास पानी नहीं है सरप्लस, तो फिर पाकिस्तान में कौन डुबोता हो जाएगा? तो वही पानी अगर हमें मिलता है और उसको ही पानी को हम स्टॉक कर लेते हैं दक्षिण हरियाणा में और फिर पूरा साल हम दे दें, तो मैं समझता हूँ हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो ऐतराज पाकिस्तान को है उसका भी समाधान हो जाएगा। तो ये कहना है कि हमारे पास पानी सरप्लस की हमने बात भी नहीं की। वैसे हम तो अपने हिस्से की बात करें, लेकिन नहर तो खुदनी चाहिए थी, तो नहर खुदती तभी तो पानी जाता है इधर। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी जानकारी मांगी है कि कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नहीं, बिल्कुल सही है। कोर्ट का आदेश, उसकी जानकारी लेना उनका राइट है। और अगर उनके कहने के बावजूद भी, उनके आदेश के बावजूद भी कोई सरकार काम नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट कोई ना कोई सख्त आदेश करेगा। आपको लगता है कि अभी इस समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, होना चाहिए बिल्कुल समाधान। और कोई अभी तक क्या आया पंजाब में कि जितनी भी सरकारें पंजाब में रही, चाहे वर्तमान सरकार है, चाहे इससे पहली सरकार है, और चाहे इससे पहली सरकार जिसमें हम शामिल थे वो सरकार है, कोई भी सरकार रही, सबका जो रवैया रहा वो अच्छा रवैया नहीं रहा। और उन्होंने बजाय इसका समाधान करने की बजाय लोगों को भड़काने का काम किया। अगर आराम से कोई भी व्यक्ति ये समझाता कि देखिए हम पहले एक स्टेट थे, अब हम 2 स्टेट हैं, जो हिस्सेदारी है वो देना हमारा फर्ज है और हमें देनी भी चाहिए, मतलब ये तो न्याय संगत बात है। अब कोई हम 2 देश थोड़ी हैं, देश तो हमारा एक ही है, नागरिकता हमारी एक ही है। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से पंजाब एक साइड में हो गया, हम एक साइड में, क्या बात थी? आज भी कहीं बात होती है तो तब भी आज भी तो लोग यही कहते हैं हमारा पंजाब हमारा बड़ा भाई है। आम आदमी से भी रहने के किसी से पूछ लो, वो भी यही कहेगा पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो व्यवहार भी तो फिर बड़े भाई जैसे ही होना चाहिए ना जी, भाई जैसा लगना भी तो चाहिए कि भाई है, तो व्यवहार भी वैसे ही करना चाहिए कि भाई ठीक है, इनका हिस्सा तो देंगे। पंजाब में कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, किसी राजनीतिक दल का रहा हो, चाहे अकाली दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, इन्होंने विधानसभा का इस्तेमाल इस मामले में, एसवाईएल के मामले में हरियाणा के खिलाफ खूब किया है। मैंने यही बात कही ना कि इस पर राजनीति की गई है, केवल भड़काने की राजनीति की गई। मतलब वो सही राजनीति नहीं थी। हम कोई अलग अलग कोई दूसरा देश नहीं, हम एक ही हैं, हमारी नागरिकता एक ही, सारा कुछ हमारा एक ही तो है, कोई अलग थोड़ी है। तो मैं समझता हूँ जो हिस्सेदारी किसी की भी है वो देनी चाहिए, इसमें क्या बात थी। मंत्री जी, एसवाईएल से निकलकर चौधरी वीरेंद्र सिंह पर, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जिस प्रकार से कहा है कि या तो जेजेपी से गठबंधन तोड़ो वरना वो भाजपा छोड़ेंगे। देखिए, ये उनकी राय है। चौधरी साहब ने अपनी राय दी कि अगर गठबंधन रहता है तो मैं नहीं रहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम है किसी भी चीज़ का निर्णय लेने का, और हमारे पास इतना मजबूत संगठन है कि अगर हम कल भी इस बात की जांच करना चाहें, अभी हम एक फैसला लें, तो कल तक हमें हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की सारी राय ली जा सका, इतना हमारा सिस्टम है अभी। अगर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे से कहेंगे हरियाणा के बूथ से आपको राय लेके आनी और ये बताओ कि आपकी क्या राय है, तो निश्चित तौर से शाम तक हम, आज शाम तक नहीं, कल शाम तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी जानकारी दे देंगे। हमारे बूथ अध्यक्ष का कहना ये है, हमारे जिला की जो टीम है उसका कहना ये है, हमारी प्रदेश की टीम जो है, और उस सारे पे राय करके हम अपनी राय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके सामने रख देंगे।
अब जो हमारे वर्करों की राय है निश्चित तौर से उसको अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके सामने रखेंगे, लेकिन वो सारी बात सुनने के बाद जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम उस पर अक्षरशः पालन करेंगे। बात कहना हमारा अधिकार है, लेकिन निर्णय होने के बाद उस पर इफ बट कुछ नहीं है, फिर उसके बाद हम उसका पालन करेंगे। ये हमारी बारी पद्धति यही है। और चौधरी साहब अपना उनका अपना अंदाज है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे या वो जो भी कह रहे हैं वो जो भी उनका बयान है। लेकिन हम जो है वो संगठन जो है ये ऐसी छूट मेरे हाल किसी संगठन में है नहीं, देश में कोई संगठन ऐसा नहीं है। सारे संगठनों में क्या है कि जो उसके प्रमुख हैं वो निर्णय लेते हैं, पूछते नहीं किससे, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं जबरदस्ती, किसी की हिम्मत नहीं होती उसके। लेकिन हमारे यहीं ऐसा है कि हम नीचे से लेके ऊपर तक वर्करों की राय लेते हैं और उस पर खूब गहनता के साथ चर्चा होती है। हम अपनी बात कहते हैं कि वर्करों की राय ये है, वर्करों की राय ये है, वर्करों की राय ये है, तो हम सारे लोग उसकी राय रखते हैं कि भाई सबकी राय ये है। फिर उसके बाद नेतृत्व देखता है कि वो सारे को देख रहा है। अब जैसे मेरी राय आप लोगे तो मेरी राय मेरी विधानसभा की राय है, उसके बाद मेरे जिले की राय है, फिर उसके बाद अगर ज़्यादा ही बड़ी लगाओगे तो मेरे 3-4 जिले जो आसपास के उनकी राय है, मेरी है। लेकिन अगर आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष से पूछोगे तो प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश की राय बताएगा क्या है, और जब हम सारे बैठ के करेंगे तो पूरे प्रदेश की चर्चा करें, तो उस पर जो भी निर्णय लेना नेतृत्व लेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। अब ठीक है, अगर उनको अच्छे लगे तो तारीफ करें तो क्या दिक्कत है। इसके अलावा जेजेपी पर 8 से 10% तक की जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और भी कई नेता लगाते हैं वैसे, लेकिन जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी कड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये लोग प्रमाणित करें वरना इनको अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और अगर इस प्रकार का कोई उनके पास प्रूफ है तो निश्चित तौर से प्रूफ, क्योंकि आजकल क्या है ना जी, कोई भी आदमी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे। पुराने ज़माने में एक बात कहते, पुराने ज़माने में क्या अब तक भी कहते, लोग कहते कि भाई मारते की लाठी रोक सको आप, पर जबान नहीं रोक सकते। जबान से तो कुछ भी कह दो, किसी में कुछ है नहीं है, किसी के बारे में कुछ ही कह दो, जो जी में आया कह दो। अब उसका आखिरी हथियार फिर यही है कि जब आप बार बार कहते ही रहोगे किसी बात नहीं, तो उसके बाद तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जी। तो उन्होंने ठीक कहा ये बात, क्योंकि जो शराब घोटाले की बात है वो एक बार नहीं 3 बार या 4 बार विधानसभा में उठ ली, आज तक कुछ भी तो प्रमाणित नहीं कर सके, एक चीज भी प्रमाणित नहीं कर सके। तहसीलदारों का था रजिस्ट्री घोटाला था, उसमें कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सके, जिन लोगों ने घोटाला किया उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो बार बार अगर आप इस प्रकार के आरोप लगाते रहोगे तो फिर तो लास्ट में जाके कोर्ट ही बचेगा, वहीं जाना पड़ेगा, क्या करोगे। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बात की, चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुद्दे पर बात की, और SYL पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का रुख है उसको लेकर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की और आशा व्यक्त की कि हरियाणा को हरियाणा का हिस्सा जल्दी मिल सकता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।